Hello everyone, my name is Hitan and I'm a first year student at SRCC pursuing economics honors. So guys, this video is going to be especially for those students who is preparing for CUET 2024. So guys, आपके पास काफ़ी डाउट्स होंगे related to CET, that what it is and किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या फॉर्मेट रहता है एंड कहाँ से प्रिपरेशन करनी है एंड कौन से रिसोर्स से प्रिपरेशन करनी है. सो गाइस, इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके ईच एंड एवरी डाउट मैं आंसर करूंगा जो भी आपके पास होंगे. एंड इस वीडियो के बाद आपको एक भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अबाउट CUET. सो गाइस, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड यू विल डेफिनेटली गोना लर्न फ्रॉम अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो. सो गाइस, लेट्स. सो सबसे पहले गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज CUET. So in 2021, government announced that there will be a common university entrance test, which is there to get into state and central university. ये इसलिए लाया गया था because guys, different state and university have a different system of checking, so that's why to make it common, so CUET is there, which have a same marking scheme, same structure. सो गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ CUET. सो गाइस, CUET के अंदर सारे क्वेश्चंस हमारे जो होते हैं MCQ फॉर्मेट में होते हैं एंड हर एक क्वेश्चन ठीक होने पर यू गेट 5 मार्क्स एंड हर एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पर यू गेट -1 मार्क्स. सो टोटल मिला के आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं. 50 के अंदर आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं एंड हर एक पेपर जो होता है 200 मार्क्स का होता है, जो कि आपको 45 मिनट्स या फिर 1 आवर के अंदर करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द पेपर. सो गाइस, वन मोर डाउट स्टूडेंट्स हैव इज विच एग्ज़ाम टू गिव. सो आपको मेक श्योर करना है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम देने होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू वांट टू डू BCom ऑनर्स, उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि आपको 1 लैंग्वेज प्लस आइदर अकाउंटेंसी या फिर मैथ्स प्लस या फिर 2 सब्जेक्ट्स जिसमें से 1 शुड बी फ्रॉम B1 लिस्ट. सो गाइस, आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स कि आपको कौन कौन से कोर्स करने हैं, उस हिसाब से आप कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं. ऑल्सो इट इज़ रिकमेंडेड कि यार आपको ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं रहना कि आपको सिर्फ 1-2 ही कोर्स चूज़ कर रहे हो. आपको मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करो. ओके. ऑल्सो आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको वो सब्जेक्ट्स चुनने जो कि आपने 12th क्लास में आपने पढ़े हैं. ऐसे नहीं कि आपने 12th में नहीं पढ़े एंड यू आर गिविंग इन CUET. एक्सेप्ट जनरल जस्ट जो है सारे बच्चे दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल ऑल्सो अकाउंटेंसी आपने 12th में नहीं पढ़ी एंड इफ़ यू आर गिविंग इन CUET तो वो कंसिडर नहीं करा जाएगा DU के एडमिशन के अंदर. ओके. और जो आपका जनरल टेस्ट होता है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में रिक्वायर नहीं होता. कोर्सेज लाइक BBA, BMS एंड some other courses require GT. Otherwise, most of the courses में you don't need to give GT. So guys, let us understand how to prepare for CUET. So I was a commerce student, so I have idea about commerce field. So let's start with each subject. First of all, accountancy. गाइस, अकाउंटेंसी का जो पेपर होता है गाइस सबसे ज़्यादा आसान होता है अमंग ऑल द सब्जेक्ट्स, बिकॉज वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ही देखने नहीं मिलेंगे जैसे आपको एग्जाम्स में दिखते हैं. बोर्ड एग्जाम्स में जो होते हैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उस पर आपको बेसिकली क्वेश्चंस देंगे. लाइक हर एक चैप्टर के अंदर बेसिक टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हीं को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है. ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस पे नहीं होते उसमें के अंदर, ठीक है. और ऑल्सो जब भी आप कोई भी बुक सॉल्व कर रहे हो या फिर TS ग्रेवाल या फिर कोई भी दूसरी हो, उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको टिक मार्क कर लेना है. बिकॉज जब आप दोबारा रिविजन कर रहे हो तो आपको दोबारा से पूरे क्वेश्चंस सॉल्व करने ना हो. सो आपके इससे काफ़ी टाइम बचेगा, क्योंकि एंड मोमेंट पे आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते. ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चंस जिसमें कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं आपको उन्हीं को सॉल्व करना है. और ऑल्सो अकाउंटेंसी में भी काफ़ी फार्मूलेज भी होते हैं जैसे या फिर जनरल एंट्रीज होती हैं जैसे कैश फ्लो और शेयर कैपिटल चैप्टर में काफ़ी सारे फार्मूलेज जनरल एंट्री. तो आपको उसको शुरुआत से याद कर लेना है. एंड मोमेंट पे बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिकॉज एंड मोमेंट पे आप बिल्कुल आपको माइंड में याद नहीं रहेगा एंड पेपर में जाके आप भूल जाओगे. और ऑल्सो स्टार्टिंग से ही आपको अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस की सारी प्रैक्टिस करके धरनी MCQ होगी. एंड मोमेंट पे जाके बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम आपको शुरू कर देना है. और ऑल्सो MCQ प्रैक्टिस करने के लिए देर आर सेवरल चैनल्स विच यू कैन डू, विच इज सुनील पांड्या सर, जिन्होंने अपने चैनल पे लास्ट ईयर के बच्चों के लिए MCQ सीरीज़ बनाई थी. आप उन्हीं को सॉल्व कर सकते हो चैप्टर वाइज, ठीक है. और देर इज़ वन मोर चैनल CUET अड्डा, वहाँ पे भी सारे काफ़ी MCQ सीरीज़ हैं, वहाँ पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस. एंड
देयर आर मैनी चैनल्स, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर MCQ। सब बिल्ड होने में टाइम लगता है एंड आप एंड मोमेंट पे जाके फोकस नहीं कर सकते कि आपको एकदम में समझ आ जाए लास्ट मोमेंट पे। तो शुरुआत से आपको प्रैक्टिस करनी है। सो गाइस लेट्स मूव टू बिजनेस स्टडीज़। गाइस बिजनेस स्टडीज़ का पेपर भी काफ़ी इजी आता है CUT में। उसमें सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली NCERT से होते हैं। सो BST में आपको कुछ नहीं करना, ना ही कोई एक्सटर्नल बुक फॉलो करनी है, बस आपको NCERT की ईच एंड एवरी लाइन के अच्छे से रीड करनी है एंड कॉन्सेप्ट भी समझना है साथ में। आप देखोगे CUT के अंदर लास्ट ईयर के पेपर पे अगर आप देखोगे तो आपको डिट्टो NCERT की लाइन दिखेगी, उसमें से आपको क्वेश्चंस बनाए गए हैं एंड बिलीव मी आपको बस NCERT के अलावा कुछ नहीं करनी। और ऑल्सो एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे शुरुआत से कर सकते हो कि आपको मेमोनिक्स टाइप में याद रखने की हैबिट डालनी होगी। जैसे कोई भी चैप्टर्स के अंदर या फिर प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, उसके अंदर आपको जो भी प्रोसेस होता है, उनका जो भी सीक्वेंस होता है, उसको अच्छी तरीके से याद धरना है, वो भी मेमोनिक्स टाइप में। क्योंकि CUT के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन पे बनते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स भी आपको इनके अच्छे तरीके से याद धरने हैं। और वही MCQ प्रैक्टिस करने के लिए बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आप सुनील पांडा सर का चैनल फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने हर एक चैप्टर के MCQ सीरीज़ बना रखे हैं एंड और ऑल्सो आप लास्ट ईयर के पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस। सो गाइस लेट्स मूव टू इकोनॉमिक्स। सो गाइस इकोनॉमिक्स का पेपर जो होता है वो हमारा कंपैरेटिवली टफ आता है अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज़ के, बट अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करोगे शुरुआत से तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारी वो पूरी मेमोराइजेशन पे बेस्ड है। आपको शुरुआत से अच्छी तरीके से डेट्स हो गई, कोई भी इवेंट हो गया या फिर कुछ भी बड़ी चीज़ हो गई, आपको उसको अच्छे तरीके से याद धरना है एंड आपकी इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और ऑल्सो उसके MCQs भी सॉल्व करने ना सुनील पांडा चैनल सर के उन्होंने बना रखे हैं लास्ट ईयर बैच के लिए। तो आपकी इससे हमारी ख़त्म हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसमें आपको बुक कौन सी फॉलो करनी है इस संदीप पर फॉलो कर सकते हो या फिर KR जैन, दोनों का कंटेंट काफ़ी अच्छा है। और जो हमारी दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है इस टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। आपको अच्छी तरीके से ईच एंड एवरीथिंग अच्छी तरीके से पढ़नी है एंड उसके फार्मूलाज हो गए लाइक नेशनल इनकम के ईच एंड एवरी फार्मूला, हर एक टाइप के प्रिकॉशंस जो भी हैं नेशनल इनकम के अंदर आपको उसको अच्छी तरीके से याद करना। जो भी प्रोसेस हो गया या फिर ADS के सारे क्वेश्चंस हो गए, फार्मूला हो गए, उसमें से ज़्यादा आपके हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बट आपको कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक्स के अंदर उसको आपको क्लियर रखना है एंड प्रैक्टिस भी करनी है स्टार्टिंग से ही। मैंने ओसवाल की बुक भी सॉल्व करी थी, ऑल्सो अदर रिसोर्स मटेरियल जो इसको भी आपको फीजिबल लगे आप उसको कर सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड रजत अरोड़ा एंड सुनील पांडा सर फॉर हिज MCQ सीरीज। ऑल्सो जो सुनील सर है वो CUT के टाइम पे अपना एक MCQ सीरीज़ निकालते हैं, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको भी लुक कर सकते हो, जो कि आपको प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प करेगा। एंड आवर लास्ट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। गाइस इंग्लिश का जो पेपर होता है इज़ टोटली डिफरेंट व्हाट यू स्टडी इन योर क्लास 12, बिकॉज इंग्लिश के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते। उसमें आपको गाइस मोस्टली ग्रामर साइड की तरफ आपको पेपर ज़्यादा दिखेगा, लाइक डायरेक्ट स्पीच, एक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, टेंसेस, रीअरेंजिंग, ऑल्सो वोकैबुलरीज के क्वेश्चंस काफ़ी सारे होते हैं। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप इंग्लिश का जो पेपर है पेपर के लिए आप अभी से पढ़ना चालू कर दो, लाइक वोकैबुलरीज डेली पढ़ रहे हो, सिनोनिम इंटोनिम्स पढ़ रहे हो एंड रीअरेंजिंग सॉल्व कर रहे हो, तो इससे आपको एंड मोमेंट पे जाके आपको काफ़ी सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे एंड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी सब्जेक्ट्स आप बाद में भी प्रिपेयर करोगे तो चलेगा, बट इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको अभी से प्रिपेयर करना होगा। एंड लास्ट में आपको बस 2 पैसेज लिखेंगे शुरुआत के अंदर ही, जो कि काफ़ी ईजी होते हैं, आप ईजिली कर लोगे। सो ये हो गया इंग्लिश का। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई हैव शेयर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कॉमर्स कोर्सेज एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर देम। सो अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है फॉर CUET, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर ईच ऑफ देम। एंड ऑल्सो गाइस दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर CUET एंड इफ़ यू आर थिंकिंग दैट आपके पास काफ़ी टाइम बचा है, सो गाइस आपको पास अभी टाइम जो बचा है आपको अभी से शुरुआत कर देना चाहिए, बिकॉज एंड में जाके आपको प्रॉब्लम ना हो।